अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक है ना? जिमी भाई जिमी भाई उम्मीद करता है कि मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे। जिमी भाई उम्मीद करता है कि मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक बात आपको बता दूं, मेरा पाकिस्तान महान है। मेरा पाकिस्तान, आई लव यू। मेरा पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त है। पिछले दिनों हमने एक वीडियो देखी थी कि एक पुलिस वाले के साथ एक आंटी बदतमीज़ी कर रही थी, जो कह रही थी कि मैं कर्नल की बीवी हूँ, ये है वो है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। लेकिन एक बात याद रखें, जैसा भी हो, जो भी हो, वो जो हमारे बाजू में है ना, गंदस्तान, हिंदुस्तान, रंडियों का मुल्क, भड़वों का मुल्क, कंजरों की कंट्री, उससे बहुत बेहतर हैं। आज तक किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि मेरे आर्मी के जवान पर उंगली भी उठा सके। अरे पेड़ पीछे तो साले सभी भौंकते हैं ना यार। पेड़ पीछे तो सभी भौंकते हैं, किसके ऊपर कौन नहीं भौंकता? वलियों पे लोग भौंकते हैं, पैगंबरों पे भौंकते हैं, महान महान हस्तियों पे लोग भौंकते हैं, किसके ऊपर कौन नहीं भौंकता भाई मेरे। लेकिन किसी में जरूरत नहीं है कि हमारे आर्मी के जवान को सड़क पे खड़ा करके कुछ चांटा मार दे, उसकी ऐसी की तैसी अवाम कर देगी। गवर्नमेंट तो बहुत दूर की बात है। और ये देखो उस गंदस्तान में क्या हो रहा है, देखना ज़रा। ये एक आंटी है, देखना ज़रा फौजी को कैसे मारती है, देखो ज़रा। सॉरी, शुरू से दिखाता हूँ। ये देखो ज़रा फौजी को कैसे मारती है। बनानी पड़ती है आर्मी के साथ, ऐसा फंस गया। अरे कोई गलती होगी, ठीक है भैया। एक बार फिर देखना ज़रा प्लीज़। देखा आपने कैसे आर्मी के मुंह पे तमाचा दे मारा? ये औकात है इन लोगों की, ये हिस्ट्री इन लोगों की। इनका धर्म एक नहीं है, इनका बाप एक नहीं है, इनकी औलाद एक नहीं है, इनका कुछ भी तो एक नहीं है यार। क्या क्या बताऊं मैं, क्या क्या बताऊं। ये भड़वे हैं, ये बेगैरत हैं, ये कंजर लोग हैं। दूसरी बात, जो कि आप लोग सुन रहे हैं लद्दाख में क्या हो रहा है, आपको एक बात बताऊं, कोई आपको सच नहीं बताएगा। ये जिन लोगों ने 20 बताए हैं ना, 20, ये 20 में से एक सिफर इन लोगों ने कम कर दिया है। 20 में से एक सिफर कम कर दिया है। क्योंकि अगर ये एक सिफर और लगा देते ना, ओरिजिनल बना देते, तो भाई मेरे, पता है आपको इन लोगों का क्या हाल होना था? अरे इन लोगों का चूरन फिर कहाँ बिकना था। और अभी भी कह रहे हैं, मैं आपको एक वीडियो और दिखाता हूँ। तीन चार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं इंडिया को एक तरफ से अमेरिका घेरेगा, इंडिया को एक तरफ से रूस घेरेगा, इंडिया को एक तरफ से वो घेरेगा। सॉरी, इंडिया वाले कह रहे हैं चाइना को एक तरफ से रूस घेरेगा, एक तरफ से अमेरिका घेरेगा, एक तरफ से इंडिया घेरेगा। तो चाइना का क्या बनेगा? अरे साले, तुम लोग की इतनी औकात नहीं है, कभी रशिया से हेल्प मांगते हो, कभी अमेरिका से मांगते हो, कभी किससे मांगते हो। खुद के अंडों में दम नहीं है क्या? खुद मम्मा का दूध नहीं पिया है क्या? खाली भौंकने के लिए पैदा हुए हो साले? हाँ, खाली भौंकने के लिए पैदा हुआ है क्या? पिछले दिनों
आप कुत्तों ने हमारे देश गिलगित का मौसम दर्जा हरारत बताना शुरू किया तो कहने लगे जी वो जी हमने तो बहुत मार्का मार दिया, बहुत मार्का मार दिया। अरे तुम्हारी माँ की श्री लाहौर का भी बता दो, इस्लामाबाद का भी बताओ, डोंट वेरी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग इतने चूतिए हो यार, हिंदुस्तान वालों, तुम लोग इतने चूतिए हो कि कुछ भी करके खुद ही खुश हो रहते हो यार कि हमने ये कर दिया, हमने उनका मौसम का हाल बता दिया। सालों भूल गए, ये तो कल की बात है ना, आपने तो कल टाइम बताना शुरू किया, कल आप लोगों ने टेम्परेचर बताना शुरू किया। अरे यूरो न्यूज, CNN कितनी देर से वर्ल्ड कंट्री का टेम्परेचर बताता है, दिल्ली का भी बताता है, तो क्या दिल्ली उनकी होगी क्या? नहीं हुई ना उनकी दिल्ली। इस तरह आप गिलगिस्तान का बताएं, कराची का बताएं, मुजफ्फरगढ़ का बताएं, लाहौर का बताएं, मुल्तान का बताएं, डोंट वेरी, जहां का मर्जी बताओ, हमें कोई असर नहीं होने वाला है, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि तुम लोग हमारा टेम्परेचर बता रहे हो। आई बात समझ में? तुम लोग की औकात ही नहीं है, तुम लोग की इतनी हैसियत ही नहीं है कि तुम लोग कुछ कर सको। तुम लोगों लातों के भूत, लातें तुम्हारे मुकद्दर में हैं, तुम्हारे मुकद्दर में लाते हैं, लाते हैं, लाते हैं, वो खाते रहोगे, खाते रहोगे। हमारी गिलगित का टेम्परेचर बताते 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 लद्दाख का भूल गए ना, अबे पता नहीं कहाँ कहाँ का भूलोगे, पता नहीं कहाँ कहाँ का भूलोगे, सब कुछ बंद कर देंगे। आई बात समझ में? सब कुछ जीरो। और ये जो तुम लोग उंगली दे रहे हो ना गरीब लोगों को, गरीब लोगों को उंगली दे रहे हो ना कि वो चाइना का बाईकाट कर दो, चाइना का ये कर दो, चाइना का वो कर दो, अबे कुछ बुद्धि लो सालो। एक गरीब आदमी ने पता नहीं कितनी मुश्किल से एक मोबाइल फ़ोन लिया होता है, कितनी मुश्किल से उसने एक टीवी लिया होता है, वो भी चाइना का। अरे अगर उसके पास इतनी हिम्मत हो ना, अगर उसके पास इतनी हिम्मत हो, इतनी ताकत हो, तो साला वो शुरू से इम्पोर्टेड ले ले। आई बात समझ में? तो साला वो शुरू से इम्पोर्टेड ले ले। ये इंडिया मीडिया वाले और इंडिया वाले इतने चूतिए हैं, इतने चूतिए हैं कि इनको पता नहीं कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है इनको पता ही नहीं है। आई बात समझ में? तुम साले हमारे गिलगित का टेम्परेचर बता रहे थे ना, खुद का भूल गए, घर का भी भूल जाओगे, यहाँ तक कि घर का रास्ता भी भूल जाओगे। तुम्हारी माँ की श्री तुम्हारी की साले। अब सुन मेरी बात, इंडिया की प्रोडक्ट का बाइकाट कर रहे हो ना, तो करना इंडिया की मेट्रो का बाइकाट। किसने बनाई? तेरे बाप चाइना ने बनाई, चीन ने बनाई। किसने बनाई? चीन ने बनाई। कोई शक है क्या? डॉक्यूमेंट्स खोल के देख, नहीं तो कॉन्टेक्ट कर, नहीं तो गूगल कर। ये बात समझ में? दूसरी बात साले, गरीब आदमी जिसने पता नहीं कितनी मेहनत करके, किसी ने किस्तों पे लिया साले, किसी ने कहाँ से लिया है, किसी ने उधार लिया है, किसी ने रेंट पे लिया है साले, उनका तुम डीवीडी तोड़वा रहे हो, उनका मोबाइल तोड़वा रहे हो, उनका वीडियो तोड़वा, उनका सॉरी उनका तुम ये चीज़ वो खिलौना वगैरह तोड़वा रहे हो, LCD तोड़वा रहे हो। चाइना का बाईकाट कर दो, चाइना का बाईकाट कर दो। चाइना को कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आई बात समझ में? और अब ये जो तुम गए हो ना रसिया के साथ मीटिंग करने नहीं गए साले, भीख मांगने, भीख मांगने, मदद मांगने, क्योंकि फट रही है ना, फट रही है ना बहन चोद, फट रही है। अमेरिका के पास भी तो जाएगा, तो रशिया के पास भी जाएगा, लेकिन चीन किसी के पास नहीं जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि चीन के साथ है पाकिस्तान।
चीन के पास कौन है? पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के साथ कौन है? अल्लाह अकबर। और जिसके साथ अल्लाह अकबर होता है ना, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुमको तो ये नहीं पता सालों कि तुमने मदद किससे मांगनी है। लक्ष्मी माता से मांगनी है, काली माता से मांगनी है, वो एलिफेंट से मांगनी है, श्री राम से मांगनी है, शिव जी से मांगनी है। जिसका बाप एक होता है ना, उसको कोई चिंता नहीं होती। जिसका बाप एक नहीं होता, जिसका धर्म एक नहीं होता ना, सारी चिंता उसको होती है। आई बात समझ में? चाइना का तुम बाइकआउट करना चाहते हो ना, तो सुन साले, it is you not believe me, check in the all documents for your Motors Limited, one to all in the India and especially MG Motors, कि जिसके अंदर 40%, कितना, 40% सब इन्वेस्टमेंट चाइना का है। कितना? 40%। दूसरे तरीके से बताता हूं, $26 बिलियन, $26 बिलियन। बहनचोद, अगर तेरी बुद्धि में ये नहीं ना आता कि बिलियन क्या होता है, तो सुन, 1 बिलियन में 7,665 करोड़ रुपए इंडियन है। 1 बिलियन में 7,665 करोड़ रुपए हैं। और 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। आई बात समझ में? इसको साले सर्च कर। और मैं जो बता रहा हूं ना, 40%, 26 बिलियन USA डॉलर्स। आई बात समझ में? और वो जो MG मोटर्स है ना, MG मोटर्स जो लंदन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके लाए हो, लंदन में बहुत खुश हो रहे हो कि हम बना रहे हैं, साले वो सारा काम चाइना का है, सारा काम चाइना का है। आई बात समझ में? चाइनास क्या बना रही है वहां पे? नाम तो है MG मोटर्स, लेकिन CAIC किसकी मोटर्स है? कौन इस पे काम कर रहा है? CIC का मालिक कौन है? बड़वे रंडी के बच्चे, हमारा इकोनॉमिक। चाइना ने पाकिस्तान के साथ CPEC बना लिया। सालों, एक CPEC तुम लोग से हजम नहीं हो रहा। वो तो बन चुका है, वो तो बन गया, वो तो बनेगा। अपनी सोचो। तुम्हारी माँ की आंख तुम्हारी की, वहां पे बैठ के साले भड़वे भौंक रहे हो। अपने MG मोटर्स का कॉन्ट्रैक्ट चेक करो। आई बात समझ में? कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए? तुम्हारे बाप का नंबर नीचे है, कॉन्टैक्ट में लिखो, मिलेगा। एक बात और, ये खास करके मेरे दिल के जो बहुत करीब है ना, उनके लिए हैं। पाजी, जो बोले सो निहार, सर सिया काल। वाहेगुरु जी दा खालसा ते वाहेगुरु जी दी फतेह। पिछे जे मैं एक वीडियो देखी, इन्ना सालियां ने सरदारां दियां पग्गां नूं हत्थ पा लिया। इन्ना सालियां ने सरदार जी दी पग नूं हत्थ पा लिया। ओए, सरदार जी दी मुੱਛ ਨੂੰ ਤੇ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਆ ਸਾਲਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲਵਾ ਦੂ, ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਲਵਾ ਦੂ, ਪਰ ਆਪਣੀ
ਪੱਗ ਤੇ ਕਦੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਿਓ ਕੀ ਕੀਤਾ ਓਏ? ਹੁਣ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਲਿਆ? ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਲਿਆ? ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ? ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਸਰਦਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰਾ ਸਲੂਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਵੋ, ਵੈਲਕਮ। ਦਿਲ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਮਾਰੋ ਸਾਰੇ ਬਿਤਰੀਆਂ ਜਿਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਂਦੀ ਅੱਬ ਕੇ ਮਾਰ, ਅੱਬ ਕੇ ਮਾਰ, ਅੱਬ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਅੱਬ ਕੇ ਮਾਰ। मेरा बाप आएगा मैं बताऊंगा, मेरा पापा आएगा मैं बताऊंगा, मेरा पति आएगा मैं बताऊंगी। महाराज, दिल जान तो थोड़े नाल आ। 24 आवर वेलकम। एक सरदार जी ने वीडियो भेजा साडे PM के नाम से। एक सरदार जी ने वीडियो भेजा साडे PM के नाम से। उन्हें क्या महाराज, जे लड़ना ही है ना, ਜੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਲਿਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਹੋਊਗਾ। ਆਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਫੇਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 20 ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ 20 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਫਰ ਘਟਾਤੀ ਆ। ਉਹ 20 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਫਰ ਘਟਾਤੀ ਆ। ਜੋ ਸਿਫਰ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 200। ਤੇ 200 ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਉਹ 200 ਆ? ਇਹ 200 ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ 200 ਸੀ। ਆਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵੋ, ਸਰਦਾਰ ਭਰਾਵੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨੇ ਜੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰੇ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ, ਜਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ, ਧਰਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੂਜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖੋਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਲੂਟ ਆ। I love you, Sardar ji. I love you.